द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली स्तोत्र है। यह स्तोत्र 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करता है जो शिव जी के सबसे पवित्र और पूजनीय रूप माने जाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों का स्मरण या दर्शन करने से भक्तों को मानसिक शांति, पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस स्तोत्र का नियमित पाठ करने से 7 जन्मों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्योतिर्लिंगों के नामों का पाठ और उनका ध्यान करने से शारीरिक और मानसिक रोग दूर होते हैं। भगवान शिव के इन रूपों की आराधना से जीवन में सुख, समृद्धि और सभी प्रकार की सफलता मिलती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसे न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि आध्यात्मिक विकास भी होता है। इस स्तोत्र का पाठ विशेष रूप से शिवरात्रि और सोमवार को जरूर करना चाहिए। आइए भगवान शिव के चरणों में वंदन करके द्वादश ज्योतिर्लिंग के स्तोत्र का पाठ शुरू करें। सौराष्ट्र देशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चंद्र कलावसंतम भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। अर्थ: जो अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए अत्यंत रमणीय तथा निर्मल सौराष्ट्र देश में दयापूर्वक अवतरित हुए हैं, चंद्रमा जिनके मस्तक का आभूषण है, उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ की मैं शरण लेता हूँ। श्रीशैल श्रृंगे विबुधाति संगे तुलाराद्रितुंगे विमुदा वसंतम तमर्जुनं मल्लिक पूर्वमेकं नमामि संसार समुद्र सेतुम। अर्थात जो ऊंचाई के आदर्शभूत पर्वतों से भी बढ़कर ऊंचे श्रीशैल के शिखर पर, जहां देवताओं का अत्यंत समागम होता रहता है, प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं, तथा जो संसार सागर से पार कराने के लिए पुल के समान हैं, उन एकमात्र प्रभु श्री मल्लिकार्जुन को मैं नमस्कार करता हूँ। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम। अर्थात संत जनों को मोक्ष देने के लिए जिन्होंने अवंतीपुरी वर्तमान में उज्जैन में अवतार लिया है, उन महाकाल नाम से विख्यात महादेव जी को मैं अकाल मृत्यु से बचने के लिए प्रणाम करता हूँ। कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जन तारणाय सदैव मान्धात्री पुरी वसंत मोंकारमीशं शिवमेकमीडे। जो सत्पुरुषों को संसार सागर से पार उतारने के लिए कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के निकट मानधाता के पुर में सदा निवास करते हैं, उन अद्वितीय कल्याण में भगवान ओंकारेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतं गिरिजा समेतं सुरासुरा राधित पादपद्यं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। जो पूर्वोत्तर दिशा में चिता भूमि के भीतर सदा ही गिरिजा के साथ वास करते हैं, देवता और असुर जिनके चरण कमलों की आराधना करते हैं, उन श्री वैद्यनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। यामे सदंगे नगरे तिरम्ये विभूषितांगम विविधैश्च भोगै सद्भक्ति मुक्ति प्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। जो दक्षिण के अत्यंत रमणीय
सदंग नगर में विविध भोगों से संपन्न होकर आभूषणों से भूषित हो रहे हैं, जो एकमात्र सद्भक्ति और मुक्ति को देने वाले हैं, उन प्रभु श्री नागनाथ जी की मैं शरण में जाता हूँ। महाद्री पार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्ष महोरगाद्यै केदारमीशं शिवमेकमीडे। जो महागिरी हिमालय के पास केदार श्रृंग के तट पर सदा निवास करते हुए मुनीश्वरों द्वारा पूजित होते हैं तथा देवता, असुर, यक्ष और महान सर्प आदि भी जिनकी पूजा करते हैं, उन एक कल्याणकारक भगवान श्री केदारनाथ का मैं स्तवन करता हूँ। सह्याद्रिशीर्षे विमले वसंतम गोदावरी पवित्र देशे यदर्शनात् पातक माशुनाशं प्रयाति तं त्र्यंबकमीशमीडे। जो गोदावरी तट के पवित्र देश में सही पर्वत के विमल शिखर पर वास करते हैं, जिनके दर्शन से तुरंत ही पातक नष्ट हो जाता है, उन श्री त्र्यंबकेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ। सुताम्रपर्णी जलाराशि योगे निबध्य सेतुं विशिखेर संख्यै श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। जो भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा ताम्रपर्णी और सागर के संगम में अनेक बाणों द्वारा पुल बांधकर स्थापित किए गए हैं, उन श्री रामेश्वर को मैं नियम से प्रणाम करता हूँ। यम डाकिनी शाकिनी का समाजे निष्पेयमाणं पिशिताशनैश्चै सदैव भीमादिपद प्रसिद्धं तं शंकरं भक्तिहितं नमामि। जो डाकिनी और शाकिनी वृंद में प्रीतों द्वारा सदैव सेवित होते हैं, उन भक्ति हितकारी भगवान भीम शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। सानंद मानंद वने वसंत मानंद कंदम हत्पाप वृंदम वाराणसीनाथ मनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। जो स्वयं आनंद कंद हैं और आनंद पूर्वक आनंदवंत काशी क्षेत्र में वास करते हैं, जो पाप समूह के नाश करने वाले हैं, उन अनाथों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ की शरण में जाता हूँ। इलापुरे रम्ये विशालकेऽस्मिन् सम्मुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदार तरस्वभावं कृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। जो इलापुर के सुरम्य मंदिर में विराजमान होकर समस्त जगत के आराधनीय हो रहे हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही उदार है, उन कृष्णेश्वर नामक ज्योतिर्मय भगवान शिव की मैं शरण में जाता हूँ। ज्योतिर्मयी द्वादश लिंगानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्ये निजं भजेश्च। यदि मनुष्य क्रमशः कहे हुए इन द्वादश ज्योतिर्मय शिवलिंगों के स्तोत्र का भक्ति